तो अमूमन लोग देखिएगा शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाते। शनि ग्रह जो है न्याय का देवता है, तो शनिवार के दिन बाल लोग नहीं कटवाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी बाल कटवा सकता है। सैलून में जब आप बाल कटाने के लिए बैठिएगा ना, आप गौर से देखिएगा तो इसके आगे शीशा हल्का झुका देता है और एक ना पीछे भी दीवार पे शीशा लगा देता है। शनि ग्रह को गुस्सा किस किस चीज पे आता है वो काम मत कीजिए। शनि देवता बड़ी खतरनाक है। जैसे हनुमान जी जब आग लगा के लंका में घुस गए, यहाँ जब आप बाल कटवाने के लिए बैठिएगा तो अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो कुछ ज्योतिष लोग कहते हैं आप कभी बाल कटाने के लिए बैठे होंगे सैलून में जब आप बाल कटाने के लिए बैठिएगा ना, आपको देखिएगा लंबा कुर्सी देगा, इस यहाँ बैठा देगा आपको सैलून में। बचपन में तो पटरा रख के बैठाता था, यहाँ जब आप बाल कटवाने के लिए बैठिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे बाल कटाने के लिए जब बैठते होंगे, इधर तो बाले नहीं है जी, कटवाए कौन चाहिए इसका बाल निकालो, पहले बाल निकालो तब तो कटवाए। यहाँ पे अब जब ये बाल कटाने के लिए बैठेगा, अरे ये हमको देख रहा है यार, ये तू ये उधर देख, दर्पण इधर है, हमको देख रहा है ये। आप गौर से देखिएगा तो इसके आगे शीशा हल्का झुका देता है, देख रहे ये हम ही को देख रहा है हमको नहीं देख, तू उधर देख, आगे देखे। और एक ना पीछे भी दीवार पे शीशा लगा देता है। पता नहीं ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है कि नहीं, बट जब बाल कटाने आप जाइएगा तो दोनों ओर शीशा लगा होता है, सामने भी लगा होता है, पीछे भी लगा होता है, तो खूब ज्यादा चेहरा दिखता है। ब्यूटी पार्लर में ऐसे होता है, उसमें पता नहीं, ब्यूटी पार्लर में लड़की से बताएगी सब ऐसा होता है कि नहीं होता है जी। हम लोग तो एक ब्यूटी पार्लर था, तो बाहरवा शीशा का गेट, उसमें एक महिला का ना पता नहीं मेकअप कर रही थी कि ऑपरेशन समझे में नहीं आता, बड़ा का ऑपरेशन थिएटर वाला वो बेडवा था, उस पे 4-5 मिल के पिलास पेचकस रेंच लेके और रसरी उसरी बांध के मार ऐसे, यहाँ एगो रस्सी लेके इसको ना अखिया पे लगता है कुछ फट उठ गया होगा, टाका मार रही थी ऐसे घींच के ऐसे रस्सी उसी। हम कि भाई जब इसको तो ऑपरेशन चल रहा है, हमको बांध के ऐसे ऐसे खूब, बाप नहीं शीशा ऐसे लगा था, डरा गया आदमी है, तो डॉक्टर है सब जी, हम इनको ब्यूटिशियन बोला जाता है। आईब्रो पे टाका मार रहा था, अरे मत पूछो भाई, उन का पूरा इंस्ट्रूमेंट ले होकर मार धड़ाधड़। तब हमको लगा कि उतना तो हम लोग को भी सजा दिया जाएगा तो सुंदर लगेगा, इतना मेहनत हम लोग को भी कोई लगा देगा, इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट लगा के मार टाका वाका मार के ऐसे करके, तो आदमी हम लोग भी सुंदर लगने लगे। अभी आदमी नहीं सोचता है तब ना खूंखार लगता है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो देखो इसको ना, इस बैला को इधर देख, चल उधर देख वहां पर देखो ध्यान से, इसको एक ठो फोटो दिखेगा कि कई ठो फोटो दिखेगा, इसको एक इमेज दिखेगा कि कई ठो इमेज दिखेगा। तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है, नंबर ऑफ इमेज जो होता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा फोटो दिखता है, 4-5 अपने थुथुरवा दिखने लगता है, 5-6 दिखेगा ऐसे कंडीशन में। समझ गया? इधर कौन है? ऑपरेटर रहता है, इधर ऑपरेटर रहता है, इधर कौन है? ऑपरेटर। हम तुम लोग का कमेंट हम ही लगाएंगे, पहले लॉकडाउन में हम खुद लगाते थे क्योंकि कोरोना चलता, अनंत दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा दिखेगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें नंबर ऑफ इमेज जो होती है वो डिपेंड करती है थीटा पर, नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करेगी एंगल पर। देखो इन दोनों दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कोण यानी थीटा, तो कितने डिग्री का दोनों के बीच में थीटा है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितना है। देखिए ये कितने डिग्री झुका है और ये कितने डिग्री झुका है, इसी के कोण पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 बटा थीटा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बटा थीटा। जैसे मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों दर्पणों के बीच में, ये दर्पण इन दर्पण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 40 डिग्री का। तो थीटा कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो 360 बटा 40, 0 से 0 कट गया, 4 9 36, 9 बार में ये कट गया। टोटल इमेज कितने बनेंगे? 9 इमेज बनेंगे, 9। ठीक है, 9 इमेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दशमलव में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि भाग दिए आप 9.4 हो गया, तो इसको नहीं लेते हैं, केवल 9 को लेते हैं, 9.4 को। सपोज कीजिए कि भाग दिए आप ऐसे ही समझो ना, 35 होता, 40 के जगह 35 होता, 38 होता, तो दशमलव में आता, 9.5 हो गया। तो हम कितना इमेज मानेंगे? 9 इमेज मानेंगे। आधा इमेज को इमेज नहीं मानते। मान के चलिए आपका कोई फोटो खिंचवाने गए, अब फोटो हुआ आधा कट गया, तो क्या कहेगा दुकानदार? आधा कट गया, तनिए सा पैसा दीजिए, आधा पैसा दीजिए, आधे दे दीजिए। आप कहेगा भागता है कि नहीं, गधा कहीं का। फोटो आधा कट गया मतलब तो कोनो काम का नहीं बच गया। यहाँ पे ये कोनो सब्जी खरीद रहा है क्या? ये आधा कटहल माने आधा पैसा दीजिए,
कोहड़ा खरीदने गए तो आधा कोहड़ा दे दीजिए। इमेज में ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दशमलव में आ गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ दर्पण जो है ना पैरेलल लगा देते हैं, ऐसे एकदम पैरेलल लगा देते हैं, पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती है। तो भैया ना ये झुका है ना वो झुका है। जब पैरेलल है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का है, जब पैरेलल रहेगा तो 0 डिग्री है, जब पैरेलल है तो 0 डिग्री है। तो बताइए भैया 0 डिग्री से भाग देंगे तो अनंत न हो जाएगा? यहाँ भाग दीजिए 360/0 अनंत, क्या हो जाएगा? अनंत। तो बताओ ध्यान से, अगर दो दर्पण आपस में पैरेलल है तो एंगल देगा ही नहीं, वो बोलेगा कि दो दर्पण आपस में समानांतर हैं यानी पैरेलल है। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। और 0 डिग्री से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत। तो कई बार जानते हैं दीवाल पे क्या करते हैं सब, सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में, सीधे दीवालवे पे, क्योंकि दीवाल पैरेलल होता है, इधर की दीवार पैरेलल इधर, तो दर्पण को ऐसे टिल्ट नहीं करते हैं। टिल्ट मतलब झुकाते नहीं है, एकदम पैरेलल दीवालवे पे ठोक दिए, वो ई दीवार पे ठोक दिए। जब एकदम पैरेलल ठोक देगा ना तो खूबे खोपड़ी से खोपड़ी दिखाते रहेगा, अरे हमारा मुंडी, हमारा खोपड़ी से दिखते रहेगा, दिखते 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 एकदम पीछे जाके छोटा होते जाएगा, लगेगा रावण के फूफा हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बना देगा बड़का, एकदम पैरेलल बना देगा। तो समझ में आ गया? इनफाइनाइट। तो ज्योतिष में भी ना कई टाइप के ज्योतिष होते हैं। एक होता है ज्योतिष जो अपने मतलब ग्रह को मजबूत कर लेना, जैसे शनि ग्रह है। तो अगर आप शनि के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो कुछ ज्योतिष लोग कहते हैं कि शनि ग्रह को गुस्सा किस किस चीज पे आता है वो काम मत कीजिए। जैसे शनि ग्रह जो है न्याय का देवता है। किसका देवता है? और शनि ग्रह को काला चीज पसंद है और मजदूर पसंद है, इसलिए शनि ग्रह के सामने काला चीज को नहीं फेंकना चाहिए। जैसे शनिवार के दिन बाल लोग नहीं कटवाते हैं क्योंकि बाल काला होता है, और कटवा देंगे तो शनि गुस्सा होगा, हमारा फेवरेट चीज तुम कटवा के फेंक दिया, वो हमरे दिन तो लेकिन बूढ़ा आदमी बाल कटवा सकता है, क्या होता है? व्हाइट हो जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अमूमन लोग देखिएगा शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाते हैं। और ये क्या है आपका मजदूर, आप देखिएगा मजदूर सबका प्रतिनिधि कौन करता है? शनि ग्रह। तो अगर मजदूर की मजदूरी रख लिए तो शनि देख लेगा आपको, बहुत पैसा हो गया रे तेरे पास, हाँ पैसा नहीं देता है तो बहुत पैसा हो गया तुम्हारे पास, लाओ तो हम व्यवस्था करते हैं। इसलिए मजदूर की मजदूरी टाइम से दे देनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप काम करिए। अब मजदूरों को भी है कि आप काम अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। उठपटांग उबा देता है सब कभी कभी, कभी देखिएगा ना, या तो टाइम, कुछ मजदूर ऐसा मिलेगा टाइम खींचेगा, या तो काम ही खराब कर दे, दीवार जोड़ना सीधा जोड़ देगा तिरछा, कहेगा क्या ही जाता है हमारा। और कुछ इतने ईमानदारी से काम करेंगे सब ना, दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा से काम कर। तो जो ईमानदारी से काम करता है, शनि देवता न्याय का देवता है, वो कभी मजदूर देखना, वो मिस्त्री खाली नहीं बैठेगा, वो खाली नहीं बैठता। और जो फांकी मारते रहता है सो महीना में 10 दिन खाली बैठ जाता है। तो शनि देवता न्याय के देवता है, तो अपना अपना है। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो एस्ट्रोलॉजी कई बार जैसे इस तरह का अगर ज्योतिष हो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि किसी का कोई हक नहीं मारेगा। समझ रहे ना? शनि देवता बड़ी खतरनाक था। जैसे हनुमान जी जब आग लगा के लंका में घुस गए तो लंका सोने की थी, लंका जलिए नहीं रहा, सोना में आग नहीं लगता है, परेशान हो गए वहां पे। तो अंदर घुसते घुसते देखे तो पता चला रावण जो था ना उल्टा टांग के बांध के रखा था शनि देवता को, आगे बहुते लोगों का दुर्दशा करते, उन्हीं का दुर्दशा कर दिया था। कौन? उल्टा टांग के बांधा था। हनुमान जी इसको छुड़वाए, क्या कर रहा है भाई, किसी को पकड़ लिया। तब हनुमान जी बोले थे कि ये तो इसका लंके नहीं जल रहा है, कोई बात नहीं, रुकिए अब हमको तनी दूर जाने दीजिए। और दूर जाके लंका पे अपनी शनि दृष्टि दिखा दिए, और शनि दृष्टि जब दिखाए तब लंका में, सोने की लंका में क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया। तब रावण की सोने की लंका जल गई। तब रावण परेशान हो गया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है, नहीं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था हनुमान जी को, पहले वैल्यू नहीं दिया। कहाँ वैल्यू दिया था शुरू में? उसके बाद बेचारा देखा तो हाँ, रावण में घमंड आ गया था, सर मेरा नाम ही शनि है, आप में कोई रावण है? सब तो रावणे है जिसमें। गरुड़ पुराण में देखिएगा मरने के बाद की चर्चा है कि कैसे कैसे यमराज ले जाएंगे, किसको कहाँ मारेंगे, कहाँ पका हुआ तेल में तलेंगे, इस सब में यहाँ पे नहीं समझे। क्या क्या दान देना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए ताकि आत्मा को वही पानी मिलेंगे और वहां तक जाएंगे यमलोक तक। 1 साल लग जाएगा आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए। मरने के बाद तब तक आत्मा परिवार के पास ही रहती है जब तक 13 नहीं हो जाता है। 13 के बाद आत्मा अब यमलोक की ओर प्रस्थान करने लगती है, और जब जब परिवार के लोग रोते हैं बिलखते हैं तो आत्मा वापस आने का प्रयास करने लगती है, लेकिन उसे यमलोक की ओर। ये सब की चर्चा किसमें है? गरुड़ पुराण में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गरुड़ पुराण में समझ में आ गया? लड़की लोग, पुरुष को नहीं सताना चाहिए, उसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है। किस किताब में? समझ में आ गया?
तो जितनी लड़की लोग, अगर तुमको पुण्य चाहिए तो अपने अपने घर जाओ, भाई की खूब सेवा करो। भाई सेवा करने लायक काम नहीं करता है। तुम लोग हमेशा भाई से झगड़े करते रहती हो, पाप पड़ेगा तुम लोग को। कभी भी देवताओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देवताओं की लड़ाई में सदा असुरों की हार हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी भाई से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि देवताओं से युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या होता है? पाप पड़ता है। तो बताओ, आप लोग में से कोई अपने भाई से झगड़ा करेगी? असुर से कर सकती है झगड़ा? हाँ, असुर से कर सकती हो। शुद्ध ग्रह क्या है? शुद्ध ग्रह की पेटी, एस्टेरॉइड बेल्ट। पेटी का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग बेल्ट या पेटी कहते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या है ये? एस्टेरॉइड बेल्ट। जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट आता है पृथ्वी पे तो इसे कहते हैं उल्का। क्या ये? उल्का। गिर गया तो उल्का पिंड। अभी बताइए क्या है? उल्का। अभी क्या है? अभी उल्का पिंड। उल्का पिंड, खाली पिंड नहीं बोलना है, उल्का पिंड। जब तक उड़ रहा है उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड। और अभी उल्का, गिरा तो उल्का पिंड। इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा। तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। समझ गया? फिल्म है ना एक तो, तारे जमीन पे। कोई मूवी है? सितारे जमीन पे हैं। ये सब ऐसा मूंगफली को बादाम बोलता है सब। मिर्चा को मिर्चाई बोलेगा सब। नहीं समझ आ गया? समोसा को सिंघाड़ा बोलेगा। सुनो ध्यान से। सर, एक लड़की का नाम है उल्का। हाँ, अच्छा, ये हिंदी मीडियम का है। वो कमेंट कर रही है तो कह रहा है कि सर इसका नाम उल्का है और वो अलका लिख ले है। अलका नाम लिख ले है। हिंदी मीडियम वाला उसको क्या पढ़ लिया? उल्का पढ़ लिया। जाए दादा है। हाँ? इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाला जबरदस्ती बनता है अपने को इंग्लिश मीडियम। बताइए, ए बाप हो बाप, आई तो ले, ये तो पूरा पृथ्वी नाच देगा वो। कोनो कोनो डिजाइन का गिरता है सब, इसी में कोई बड़े डिजाइन का गिर गया तो नाच देगा पृथ्वी। अब समझो ध्यान से, उल्का पिंड में दो अंतर होते हैं। अब यूपीएससी जब पूछेगा ना तो थोड़ा घुमा के पूछेगा। पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, पृथ्वी ऐसे क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में अगर कोई उल्का पिंड गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे? उल्का पिंड। उल्का या उल्का पिंड, उल्का पिंड कहेंगे। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिर जाए, यानी पृथ्वी ऐसे घूम के आ रही है और इधर से आकर ऐसे गिर जाए, इसे कहते हैं बोलाइट। क्या कहेंगे? बोलाइट। क्या कहेंगे? अगर घूर्णन के दिशा में गिरा तो उल्का पिंड, और उल्टा आया तो बोलाइट। उल्टा आया तो बोलाइट। नहीं समझे? उल्टा आया तो बोलाइट। बोलाइट। जैसे देखिएगा झूला होता है, तो झूला जब झूलाते हैं हम लोग ना, तो जैसे झूला उधर जाने वाला होता है तो उसी की दिशा में हम लोग ढकेल देते हैं, उसी की दिशा में ढकेल देते हैं। तो सेम दिशा में अगर बल लगा दिए तो उल्का। क्या कहेंगे? उल्का पिंड। जैसे पृथ्वी उधर घूम रही थी और उधरे साइड में जाके गिरा तो उल्का पिंड, उल्का। लेकिन पृथ्वी इधर से घूम के आ रही थी, एकदम थुथुरे पे आके गिर गया तो उसे क्या कहेंगे? बोलाइट। क्या कहेंगे? बोला। जैसे झूला लौट के आ रहा था, अभी लौटिए रहा, वहीं में जाके ढकेल दिए, अपनों मुंह हाथ फोड़ेंगे, ओकरो फोड़ देंगे यहाँ पे। तो जाइए, ज्यादा खतरनाक कौन होता है? बोलाइट। ज्यादा खतरनाक बोलाइट। सेम दिशा में गया तो बोला, पृथ्वी उधर जा रहा था, उधरे आगे धप से गिर गया तो क्या हो गया? उल्का पिंड। अब पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गया तो बोलाइट। जैसे देखिए, ये पृथ्वी ऐसा बड़ा बना देता है, ठीक है? पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है, ठीक है? ऐसे घूर्णन कर रही है। अगर कोई उल्का आया, इसे ये गिर गया ऐसे पृथ्वी तो बाहर चल गया हो, यहां गिर गया तो बताइए, ये इसी डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही थी, इसी डायरेक्शन में आया तो क्या कहलाएगा? उल्का। उल्का पिंड। और अगर यहां से आकर ऐसे गिरा, यहाँ पे आमने सामने टक्कर है, बोलाइट। बोलाइट।
समझ में आ रहा है? ज्यादा खतरनाक कौन होता है? ज्यादा खतरनाक कोलाइट। ये बहुत खतरनाक है। पृथ्वी का अंत, संपूर्ण पृथ्वी का अंत या तो किसी ब्लैक होल से होगा जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, और नहीं तो किसी बड़े आकार के उल्का पिंड से होगा जिसकी संभावनाएं हर सेकंड इक्वल है। कभी वो खींच देगा तो निकल जाएंगे यहाँ पे। और ये बृहस्पति इसके बगल में है, बृहस्पति खींच के रखा है। बताइए उल्का पिंड क्यों नहीं गिर जाता है? बृहस्पति खींच के रखा है। यानी हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। तो इसके लिए किस चचा का योगदान है? कौन चचा? बृहस्पति चचा का हाथ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सब हम लोग जिंदा हैं इसलिए इन्हीं का हाथ है। किसका? बृहस्पति का। बहुत तेज अपना चक्कर मारता है, अपना चक्कर 9.5 घंटा में मार देता है। अच्छा, धनाक से घूम जाएगा अपना चक्कर। तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला, सबसे तेज घूर्णन करने वाला यहाँ एक दिन कितने घंटे का? 9.5 घंटा। कितने घंटा? इस पे एक दिन 24 घंटा, इस पे इसका 243, 200 ये करा दीने नहीं कटेगा। समझा क्या? इसका 58 दिन। कितना दिन? 58 दिन। ये डरे तेज नहीं घूमता है सब। जानते हैं क्यों? जहां तेज घूमेगा सब एंगुलर मोमेंटम बनेगा, वो खींच लेगा अपने पास। ये डरे तेज नहीं घूमता है सब। जब भी कोई तेज तेज घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। जहां तेज घूम, एक 24 घंटा में एक चक्कर मारे बंद खींच देगा उसने। आओ यहाँ पे घूम रहा है तो नहीं समझे? किसी को दिक्कत? ये कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाता है 12 साल में। कितने साल में? यहाँ हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद आएगा? हाँ, 12 साल बाद हैप्पी बर्थडे आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तब तो उस हिसाब से हम 4 साल के हैं। बृहस्पति के हिसाब से हम कितने साल के हैं? 4 साल के। समझ आ गया? मैंने 48 साल, 48 नहीं है अभी, 3 साल बाद हो जाएगा। नहीं अभी 45 होगा। 45 के बाद 3 साल और 48। हाँ, और उसका जब 50 हिल जाएगा आदमी तब दोबारा हमरा नरक में भेजवाएगी। आगे बढ़े। तो ये कितने साल में चक्कर लगाता है? 12 साल। हाँ, टेम्परेचर वहां डिफरेंट करता है, लेकिन टेम्परेचर लगभग वहां भी मौसम बदलते रहते हैं। तो हम लोग जिंदगी वहां पे जीवन संभावना है। जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना रहता है? कैसे बता सकते हो? सहारा में अलग है, थार रेगिस्तान में अलग है। एवरेज टेम्परेचर मानो कितना रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये कितने साल में चक्कर लगाएगा? और यही पूरे उल्का पिंड को क्या करता है? खींच के रखता है। खींच के रखता है कि नहीं रखता? पूरे उल्का पिंड को खींच के रखता है। तो हमारी पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिर नहीं पाता है, और कहीं थोड़ा उन्हें लीकेज होता है, ढह जाता है। हमारी पृथ्वी पे जीवन की संभावना है किसके वजह से? नहीं तो मंगला कहियो मुंह आ दे। उधर से बृहस्पति कमजोर होगा, मंगला खींच के भाग देगा। समझ आ गया कि नहीं गया? इधर अमंगल हो जाएगा। किस पे? मंगल खींचेगा, पृथ्वी पे क्या हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मंगला क्या है? बहुत खचरा है। अब बृहस्पति, तो बृहस्पति कितने साल में एक चक्कर लगाता है? हाँ, 12 साल। कितने साल में? 12 साल। इसलिए देखिएगा कुंभ वगैरह आएगा कितने साल में? 12 साल। ये सब चीजें बहुत सारा चीजों को हम लोग 12 साल पे लाते हैं। कितने साल पे? 12 साल। आगे बढ़े।